बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में रखे आपको। आपकी दुआओं से मैं भी आपके सामने बिल्कुल हाजिर खिदमत हूँ। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किए हैं। मैं एक 3 से 4 माह की लंबी गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैं आपसे कांटेक्ट में नहीं आ सका, लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने इस दौरान रहनुमाई लेते रहे और मैं बिल्कुल अदना सा एक तालब इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल भी उस्ताद नहीं कहता, मैं एक शागिर्द हूँ और मैं भी अभी सीख रहा हूँ। लेकिन जो हमने सीखा है वो बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आप तक पहुँचाते हैं कि इससे भाइयों का फ़ायदा हो जाए। तो आज का जो टॉपिक है, जो दोस्तों ने पूछा है, वो कबूतरों की पर पटाई के मुतल्लक है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पोशीदा हैं, लेकिन वो कोई इतनी क्रिटिकल नहीं है, इतनी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों से वो महफी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कबूतरों के परों की पटाई क्यों की जाती है और किस तरह की जाती है, क्या एहतियातें हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कबूतरों के पुराने पर जो हैं वो उखाड़ कर जब नए पर आते हैं तो वो निस्बतन मुलायम होते हैं और कबूतर उनसे ज़्यादा बेहतर परवाज़ दे सकता है, क्योंकि पुराने पर जो हैं वो थोड़े से, उनके ऊपर जो अल्लाह ताला की तरफ से मुलायमियत होती है, सॉफ्टनेस होती है, पाउडर होता है, वो कम हो जाता है और उसकी वजह से खुरदरे हो जाते हैं, कबूतर का ज़ोर ज़्यादा लगता है और वैसे भी चलने फिरने में, उड़ने में, ठापे लगाने में कबूतर अपने परों का काफ़ी ज़्यादा वो खराबी हो जाती है उनमें। और ये जो इसी वजह से हम जब कबूतरों की प्रवाज़ लेने के लिए, मुकाबलों के लिए प्रवाज़ लेनी होती, तो हम सबसे पहले उनके परों को नए सिरे से लेस करते हैं। तो एक तो ये वजह भी होती है, दूसरी कुछ असासा ये भी कहते हैं कि अगर कबूतरों को नए सिरे से लेस कर दिया जाए तो कबूतर दौरान प्रवाज़ क्रीज़ में नहीं पड़ते। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जो कबूतर दौरान प्रवाज़ बाहर के पर झाड़ना शुरू कर देगा वो तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। तो चलते हैं कबूतरों के पर उखाड़ने की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जो है ये कितनी देर पहले उखाड़ने चाहिए? मेरी नज़र में ये कम से कम 75 दिन पहले, मुकाबलों से 75 दिन पहले आपको परों को उखाड़ना चाहिए, ताकि 45 दिनों में पर लेस हो जाएं और बाकी 30 दिन आपको तैयारी के लिए मिल जाएं। और सबसे पहले जो आपने एहतियातें करनी है कबूतरों को उखाड़ने से पहले, पर उखाड़ने से पहले, वो ये करनी है कि आपने ये देखना है कि आपने किसी भी बीमार कबूतर के पर नहीं उखाड़ने। ठीक है? किसी बीमार के, सुस्त के, जो फूला हुआ, आजकल चूँकि मौसम सर्द है तो ऐसे कबूतर के पर नहीं उखाड़ें। परों के उखाड़ने का जो बेहतरीन टाइम है वो दोपहर का टाइम है, जब सूरज सही आबोताब से चमक रहा हो, आप उस वक़्त पर उखाड़ें और कोशिश करें दाने से पहले उखाड़ें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब कबूतर दाना खाएंगे तो जो स्ट्रेस होता है कबूतर के पर उखाड़ने का, वो काफ़ी हद तक उससे इम्प्रूव हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब पर खोलना तो कोई ऐसा पर ना उखाड़ें जो कि नया निकल रहा हो। यकदम जिस तरह मतलब एक रूटीन से आप पर खींचते चले जाते हैं, तो एक दफ़ा उनको बगौर देख भी लिया करें कि कोई ऐसा पर, जो नया पर निकल रहा है, खून वाला पर है जिसको हम गुल्ला कहते हैं, वो ना उखड़ जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर वो उखड़ जाता है तो आपको नहीं लगता, तकलीफ़ तो होती है, तो तकलीफ़, कबूतर को तकलीफ़ होती है और फिर वो हमेशा के लिए पर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। वो बाज़ औक़ात वहाँ से पर निकलते नहीं, अगर निकलता भी तो बड़ा वीक निकलता है। तो ये कोशिश करें कि कोई ऐसा पर नहीं उखाड़ना चाहिए जो कि नया पर निकल रहा हो। ठीक है? और फिर जब आपने उसका कुंदा
हाथ में पकड़ना है तो ये जो चीज़ है आपकी ये वाली, आपने इस तरह से खोलना है उसको, इस तरह से आप इस तरह आहर वाले पर से उखाड़ पकड़ के उसको खींच के स्प्रिंग की तरह और बेदर्दी से ना खींचना शुरू कर दें। आपने जो उसकी आर्म है, ये जो बाजू है, आपने अपने इस हिस्से में लेना है, इस तरह से, ये शायद आपको इस तरह से आपने लेना और उसकी सपोर्ट होगी। जब आप खींचेंगे तो ये आपके इस हिस्से में उसका पर जो है वो आपने पकड़ा होगा तो उसको तकलीफ कम से कम होगी कबूतर को। और आप जब पर उखाड़ चुके हैं, तो कबूतर के पर उखाड़ चुके हैं तो उसको आराम से ज़मीन पर छोड़ें। और मतलब उसके सबसे पहले तो ये है कि जब आप कबूतरों के पर उखाड़ रहे हैं तो आपने उसका डरबा जो है वो खाली कर देना, उसमें जो बॉक्सेस लगे हुए हैं या आपने जो फटियां लगाई हुई हैं वो उतार देनी है, क्योंकि कबूतर जो हैं वो उसी रूटीन में उछलने की कोशिश करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। वो जब नहीं जा पाते तो वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आप पर उखाड़ चुकेंगे सारे कबूतरों के इस रूटीन से, अंदर वाला जो पहली कली है वहाँ से शुरू करते हुए आपने बाहर की तरफ आना है और बड़ी एहतियात से आपने परों को उखाड़ना है, ऐसी डायरेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में पर बाहर निकलता है कुदरत की तरफ से, उसी डायरेक्शन में आपने परों को खींचना है। तो मतलब टेढ़े मेढ़े नहीं खींचने, उससे कबूतर को ना सिर्फ तकलीफ होगी बल्कि उसका जो पर निकलने की वो मसाम है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो जब आप पर उखाड़ चुके हैं तो आपने पानी में मतलब 1 लीटर पानी में 2 सीसी फ्लैजल, 2 सीसी ब्रूफन और 2 सीसी पेनाडोल, ये 3 सिरप आपने आज और कल डालने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जिन कबूतरों को तकलीफ़ होगी वो इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद प्यारे दोस्तों, जब ये प्रोसेस आपका गुजर जाए तो आपने जो दाना डालना है वो दाना उसी रूटीन से, जिस रूटीन से आप डाल रहे हैं, अभी आपने उस दाने को चेंज नहीं करना। और लेकिन 10 दिन बाद जाके आपने उस दाने में थोड़ी सी सरसों और थोड़ी सी मूंगी की दाल, दाल नहीं, साबुत मूंगी आपने शामिल करनी है। इससे पर बहुत शाइनिंग निकलेंगे और मुलायम पर निकलेंगे और बड़े ताकतवर पर निकलेंगे। ये चीज़ें आपने दाने में शामिल कर देनी है, साबुत मूंगी और सरसों, बाजरा और काले चने और थोड़ी सी गंदम। इसके बाद प्यारे दोस्तों, आप जब इसी रूटीन से आप चलते जाएंगे तो आपने सुबह के टाइम जो है कबूतरों को रोटी के देसी घी वाले जो हैं वो बोरे डालने, लेकिन देसी घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने बिल्कुल नॉर्मल सा डालना है कि ये ना हो कि वो नुचड़ रहा हो, इतना भी नहीं डालना। बस नॉर्मल सा देसी घी डाल के कि वो बस लगे कि ये देसी घी वाली रोटी है और आसानी से उसके बोरे हो जाएं। वो बोरे आपने सुबह के टाइम डालने हैं। 2 बजे का आपने दाने का टाइम फिक्स रखना है। जब कबूतरों के परों को 20 से 25 दिन हो जाएं, मतलब निकलते हुए 20 से 25 दिन हो जाएं, क्योंकि 45 डेज़ ये लेते हैं मुकम्मल होने के लिए अप्रोक्सीमेटली। तो 25 या 30 दिन हो जाएं या मतलब 1 माह हो जाए, तब से आप इनकी नहलाई शुरू करें। आप इनके जिस दिन धूप सही लगे आप इनके आगे पानी रखें और पानी का जो बर्तन है उसमें वो इतनी गहराई का हो कि उसमें नीचे उसके पाँव लग सकें। बाज़ लोग तांबिये में पानी रख देते हैं, नीचे पाँव नहीं लगता और वो कबूतर परों से अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए परों को ख़राब कर लेते हैं। तो ये आपने कोशिश करनी है कि वो मतलब नीचे पाँव लग सकें। ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जो आम फहम सी हैं, इनको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अच्छा, जब आपके कबूतरों के पर मुकम्मल हो जाएंगे तो आपने ये करना है कि बाद असाज़ा जो हैं वो देसी नुस्खे से और बाद जो हैं वो एलोपैथिक से करते हैं। मैं दोनों आपको बताता हूँ। आपने
जब कबूतरों के पर मुकम्मल हो जाए तो आपने उनको बाहर नहीं निकालना। यहाँ तक कि आप 3 दिन तक एजोमैक्स टैबलेट एक मिलती है 500 एजोमैक्स, ये 2 टैबलेट्स 1 लीटर पानी में डाल के आपने 3 दिन रखना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि गुल्लों के अंदर कोई अगर कच्चा है या रेशा है तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। और बाद साजा ये करते हैं कि इतनी सी काली मिर्चें लेके, तकरीबन 10 से 15 ग्राम मिर्चें लेके उनको पाउडर कर लेते हैं, और एक मलेठी का जो टुकड़ा उसको भी उसी तरह पाउडर करके अच्छी तरह मिक्स करके एक थैली बना लेते हैं, उसमें डाल के कपड़े की। तो जब पानी डालते हैं तो वो जो थैली है वो पानी में रख देते हैं। अगले दिन फिर इसी तरह करते हैं, उस थैली को अच्छी तरह से मल के तो पानी में रख के तो पानी पिला देते हैं। 3 दिन इस तरह करते हैं, और मतलब उसके 2 दिन बाद जब ये 3 दिन आपने ये मिर्चों वाला उनको दिया है, मिर्चों और मलेठी वाला दिया पानी, तो उसके 3 दिन बाद तक कबूतरों को छोड़ते नहीं हैं। तो मतलब 3 दिन ये दिया, 2 दिन बाद तक छोड़ते नहीं है। 2 से 3 दिन आप उनको बंद करके रखें, उसके बाद आप उनको रूटीन में उड़ाना मतलब बाहर निकालना शुरू कर दें, लेकिन छेड़े नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो एंड पर रह गई है, मेरे जहन में अभी आ गई है, वो ये कि आप जब भी कबूतरों को उनके पर उखाड़ने लगें, आप इस चीज़ का ख्याल करें कि कोई भी कबूतर जो है वो मतलब ऐसा ना हो जिसको वैक्सीन ना की हो। आपने एंटीबायोटिक कोर्स करवा के और पेट के कीड़ों की सफाई का काम करके उसके बाद परों को उखाड़ना। तो इस दौरान जब कबूतरों के पर नए निकल रहे होते हैं, इस दौरान कबूतर पर लाजमी ध्यान रखें कोई कबूतर दाना कम तो नहीं खा रहा, कोई सुस्त तो नहीं है, क्योंकि यही एक कबूतर होता है जो कि बीमारी की बुनियाद बनता है। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं बेचारे जिनके कबूतर जो हैं बीमारी की नज़र हो जाते हैं मतलब परों के दौरान में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं छोटी सी अपना छोटी छोटी जो टिप्स हैं, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे, आपको पसंद आई होंगी। तो आप इसको वीडियो को शेयर किया करें। जो लाइक करने वाले हैं आप सबका बहुत शुक्रिया, जो तनकीद करने वाले हैं उन लोगों का भी शुक्रिया कि वो नई राहें देते हैं। उनकी तनकीद से कुछ और पढ़ने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी इज़्ज़ो-मान में रखे और इज़्ज़त दे। आमीन।